विलियम सी डगलस, इन्होंने एक चैप्टर लिखा गर्ल विद अ बास्केट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर 4 लोगों के बीच में घूमता है। पहला जो एक राइटर है विलियम सी डगलस, हाँ। दूसरा एक लड़की होती है, अ गर्ल विद अ बास्केट नाम से चैप्टर तो फेमस है ही है। तो ये जो लड़की होती है रेफ्यूजी चिल्ड्रन होती है उनके बीच में, और जो थर्ड पर्सन आते हैं वो होते हैं यहाँ पे पीटी जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट बात आती है इन सारे लोग जो एक एक्सिस कह सकते हैं जहाँ पे सारे लोग आके मीट करते हैं, वो होगा हमारा इंडिया, हमारा भारत। जिस इन्हीं के अंदर ये सारी कहानियाँ हुई हैं, हमारे भारत के अंदर ही सब कुछ हुआ है। तो चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के ऑथर के बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर का थीम क्या है, उसके बाद इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा हम लोग समझेंगे ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो हमारे विलियम सी डगलस हैं, ये जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के। इन्हें ना घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, नेचुरल चीज़ें एक्सप्लोर करना है काफ़ी इनको अच्छा लगता है। तो ये 1950 में प्लान बनाते हैं कि ऐसा है चलते हैं इंडिया घूमने के लिए। तो इंडिया जाते हैं घूमने के लिए। जब आते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है आ गए, अब घूमना कहाँ से कहाँ है। तो ये कहते हैं अच्छा है चलो, दिल्ली से हिमालय की एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक इलाका है रानीखेत, चलो वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। तो प्लान कर लेते हैं मन में ही ऐसे ही। उसके बाद से ये निकल देते हैं घूमने के लिए। तो देखो, बरेली तक तो रेलगाड़ी से आते हैं, उसके बाद से ये रानीखेत तक कार से सफ़र किए हुए होते हैं और पहुँच जाते हैं पूरा। अब ऐसा ना पूछना कि भैया रेलगाड़ी जो थी वो कैसी थी। अब देखो यार, मेट्रो तो रही नहीं होगी, कोयले वाली रही होगी। और कार की बात है तो कार कोई पहले की रही होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं ओला उबर जैसी कोई स्विफ्ट और रेंज रोवर रोल्स रॉयस रही होगी। नॉर्मल सी कोई कार रही होगी जिसमें इन्होंने सफ़र किया होगा। तो ये ऐसे मतलब घूमने आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग लोगों से इनको बात करना भी पसंद होता है। तो ये यहाँ पे अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। वो जो ट्रेन होती है काफ़ी स्लो चलती है, जो हमारी रेलगाड़ी होती है, और जगह जगह पे हर एक स्टेशन पे रुकती जाती है। तो हर एक स्टेशन पे उतर करके और लोगों से बातें करते हैं। अब यार जनरल सी बात है, ये बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी लोग होते हैं हिंदू वाले, मतलब हिंदी में बोलते हैं, तो इनको कुछ समझ में आता नहीं है। और 2-4 लोगों में एक लोग मिल जाते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनसे बातें करते हैं, ठीक। तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों के अंदर देखते हैं, भले ही लोग कुछ लोगों को देखते हैं, मतलब जो लोग गरीब हैं, पर इनके अंदर एक भावना बहुत ही अच्छी है, इमोशनल है, अपने देश के प्रति प्यार बहुत अच्छा है। ये लोग स्वाभिमानी और उदार बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर स्वाभिमान और उदार कूट कूट के भरे हुए हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लड़की से इनकी मुलाकात हो जाती है, लड़की नहीं बच्ची होती है छोटी सी 9 साल की। तो वो रेफ्यूजी चिल्ड्रेन होती है। तो सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये था छोटा सा थीम, इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली से लेकर के एंड रिपोर्ट्स तक फर्स्ट पैराग्राफ है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले से ये बुक पढ़े हुए हों, कम से कम ये पैराग्राफ जो है या फिर ये चैप्टर पढ़े हुए होंगे, काफ़ी अच्छा होगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करने का चैप्टर को समझने के लिए। और दूसरी बात, मैं ऐसा नहीं करने वाला कि इस पूरा लाइन को पढ़ूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ के और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपने भी ऐसा पढ़ा ही होगा, आपके स्कूल में टीचर भी पढ़ाते होंगे, और यूट्यूब पे भी और ढेर सारे टीचर हैं। तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। तो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला, पर हाँ पैराग्राफ 1 है, मैं बता दिया कहाँ से कहाँ तक है। आई हैड लेफ्ट से लेकर के एंड रिपोर्ट तक फर्स्ट पैराग्राफ है। तो मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला। इसमें पक्का कह रहा मैं, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आप नहीं छोड़ने वाले हो। कुछ भी पूछ दे, कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, आप कर दोगे। पूरा पैराग्राफ 1 आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा। मैं बता दूं कि पहले वाले पैराग्राफ में आई हैड लेफ्ट से लेकर के वाक दी प्लेटफॉर्म तक कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें पूरा यही मिलता है कि जो हमारे लेखक हैं वो दिल्ली से रानीखेत गए हुए थे, कैसे गए हुए थे, यही सब बस है। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन दी प्लेटफॉर्म वर्ड से लेकर के एंड रिपोर्ट तक जो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट बनाती हैं, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो देखिए, जो हमारे लेखक हैं ये अपनी कहानी शुरू करते हैं। बताते हैं कि हिमालय से जो है नई दिल्ली से हिमालय की ओर ये प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। ये रेलगाड़ी से बरेली आते हैं, और वहाँ से ये कार से रानीखेत तक जाते हैं, ठीक। तो जब ये सफ़र तय करते हैं ना, तो जहाँ पे जाते हैं वो जगह जो होती है वो अंग्रेज़ सेना का पुरानी पहाड़ी की छावनी होती है, जहाँ पे 120 मील तक फैले हुए बर्फ़ से ढके हिमालय के सामने 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। रेलगाड़ी की गति जो होती है काफ़ी धीमी चल रही होती है। ये हर रास्ते पे, हर एक स्टेशन पे ये रुकते हैं, उतरते हैं, और उतर कर के लोगों से मिलते हैं। जब प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो बहुत ढेर सारी भीड़ होती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं।
सिख हो गए, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, मतलब अलग अलग तरह के फेरी वाले, ऐसे ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे। तो ये ना प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव एवं ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ये कम से कम 2-3 लोगों से मिलते हैं तो 1-2 लोग मिल जाते हैं जो लोग इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, मतलब कि इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे लोग 1-2 लोग मिल जाते हैं। अब ऐसा सोचो, मान लो कोई अंग्रेज़ आया, बोले हेलो आई एम ये, अब आपको कि यार क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कल्टी मारोगे। तो कोई कोई मिल जाते हैं, वो कहते हैं हाँ बोलो, मैंने भी फोड़ा हुआ है, मैं भी अंग्रेज़ी हूँ पर मैं इंडिया का अंग्रेज़ हूँ। तो ये मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो लोगों के बारे में अब क्या बातें करेंगे यार, वो दूसरे देश के हैं, दूसरे देश के हैं, तो कुछ नहीं, यही पॉलिटिक्स वाले, ये देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, यही सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो जब ये यहाँ के लोगों के से जो बातें करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो देखते हैं इनकी जो बातें हैं ना, उनके अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना है, एक इमोशन है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये लोग अपने देश को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब कि रिस्पेक्टफुल, और एक, मतलब कि बोल सकते हैं आप रिस्पेक्टफुल, और एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट होता है इंडिया के लोगों का इंडिया के प्रति। जब ये दिल्ली से रानीखेत आते हैं तो ये कहते हैं कि जो रास्ता है ना, ये भारत के सर्वाधिक विकसित प्रधान कृषि में से एक था। मतलब कि एक बहुत ही ऐसा रास्ता है, ऐसा ये जगह है जहाँ पे खेती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पे एक रिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एरिया बोल सकते हैं। यह कहते हैं कि यहाँ ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था जो समुद्र तट